आज हम बात करेंगे अमोक्सिसिलिन पोटेशियम कार्बोनेट जो होता है, ये मेडिसिन जो होता है, क्या इसके यूज होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, कब इसे दिया जाता है, कब नहीं दिया जाता है, किन किन कंडीशनों में से दिया जाता है, किन कंडीशनों में से नहीं दिया जाता है, क्या इसके मार्केट में ब्रांड नेम है। तो इसे सब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ अंत तक इस वीडियो में। तो पहले हम बात कर लेते हैं अमोक्सिसिलिन जो होता है, इसका यूज क्या होता है। विशेष करके जो होता है मेडिसिन का यूज पता होता है तो हम किसी भी बीमारी को आसानी से ट्रीट कर सकते हैं। तो जो इसका यूज होता है, जो कान में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो जाती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस कंडीशन में से दिया जाता है। और नंबर 2 पर है यूरिन इन्फेक्शन। यूरिन इन्फेक्शन जो होता है वो किसी प्रकार के, अगर यूरिन इन्फेक्शन है मेल फीमेल दोनों में किसी प्रकार का है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या अदर इन्फेक्शन है, तो उस कंडीशन में भी दिया जाता है। और वहीं पर हम बात कर लेते हैं कि अगर कोई भी ऐसा पेशेंट जिसे ब्लड इन्फेक्शन है, तो ब्लड इन्फेक्शन में भी इसे दिया जाता है। स्किन जो होती है, स्किन में अगर इन्फेक्शन है तो उसमें इसका यूज किया जाता है। और जो इम्पेडिगो, उसमें इसका यूज किया जाता है। अब इम्पेडिगो क्या होता है? इम्पेडिगो वो होता है जो स्किन के ऊपर जो है छोटे छोटे जो होते हैं घाव से हो जाते हैं, उसमें पीला पस जो होता है उसमें भर जाता है, और उसको ट्रीट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और स्पेटिक क्या होता है? स्पेटिक जो होता है, इसमें जो बॉडी की सेल होती हैं, उसमें बॉडी के सेल में अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको ट्रीट करने के लिए इसका यूज किया जाता है साइनोसाइड में। अब साइनोसाइड क्या होता है? साइनोसाइड होता है नाक की हड्डी जो होती है वो हल्की सी टेढ़ी हो जाती है, जिस कारण जो है उस पेशेंट को जुकाम लगातार बना रहता है, उस कंडीशन में भी इसका यूज किया जाता है। और जो है गले में हो रहे किसी प्रकार का इन्फेक्शन जो है, तो उस इन्फेक्शन में इसका यूज किया जाता है। बैक्टीरियल वेजिनोसिस होता है, उसमें इसका यूज किया जाता है। और इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन किसी प्रकार का है तो उसमें भी इसका यूज किया जाता है। रिस्पिरेटरी सिस्टम होता है तो उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, उस कंडीशन में इसका यूज किया जाता है। बात कर लेते हैं रहते हैं साइड इफेक्ट। हालांकि इसके कोई ज़्यादातर साइड इफेक्ट नहीं रहते हैं। वोमिटिंग हो जाता है, डायरिया हो जाती है, नोजिया हो जाता है, हल्के वीकनेस वगैरह लगती है, तो ये जो है इनके साइड इफेक्ट हो जाते हैं। अब बात हम कर लेते हैं कि कब इसे देना है और कब इसे नहीं देना है। तो उस कंडीशन में हम बात करेंगे कि अब किन किन कंडीशन में इसे देना है, किन किन कंडीशन में इसे नहीं देना है। नंबर 1 जो है प्रेगनेंसी में जो है, इसे ज़्यादातर मेडिसिन ऐसी होती हैं जो कि प्रेगनेंसी में बहुत ही साइड इफेक्ट दिखाती हैं। हालांकि अमोक्सिसिलिन जो है ये इस पर प्रेगनेंसी में कोई भी इसका जो है साइड इफेक्ट नहीं है, एकदम सुरक्षित है, सिक्योर है। और जो हार्ट जो होता है, हार्ट से रिलेटेड जो पेशेंट होते हैं उनमें भी इसका जो है यूज कम केसेस में कम जो इसका साइड इफेक्ट होता है। हार्ट से रिलेटेड कोई पेशेंट है तो उस कंडीशन में जो है इसका जो है बहुत ही कम केसेस देखे गए हैं जो कि साइड इफेक्ट इसका मिला हो या साइड इफेक्ट शो कर रही हो। और ऐसे पेशेंट जिन्हें किडनी से रिलेटेड कोई भी बीमारी है तो क्या उन कंडीशन में इसे दे सकते हैं पेशेंट को या नहीं दे सकते हैं। तो किडनी से रिलेटेड लगभग एवरेज रहता है, साइड इफेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हालांकि बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जिन्हें इसका जो है कोई भी साइड इफेक्ट नहीं रहता है। अब लीवर से रिलेटेड है, जो कोई पेशेंट थे उस कंडीशन में दे सकते हैं, एवरेज रहता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं रहता है। बहुत सी मेडिसिन ऐसी थी जो कि एल्कोहल के साथ लेने में उनका जो है साइड इफेक्ट अधिक रहता है। लेकिन अमोक्सिसिलिन 650 या 500 जो है, इसका कोई ज़्यादा अल्कोहल के साथ से जो है सेफ रहती है, कोई इसका ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। अब वहीं पर हम बात कर लेते हैं कि मार्केट में किस ब्रांड नेम से मेडिसिन जो है अवेलेबल है। तो नंबर 1 पे जो है आती है अमोक्सिक्लेव 625, जो है आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। और वहीं दूसरे नंबर पे है सीडोमैक्स क्लीडोमैक्स 650। क्लीडोमैक्स जो होता है ये नंबर 2 पर है, ये भी आपको आराम से मार्केट में मिल जाएगा। नंबर 3 पे है आगुमेंटिन जो होता है ये ब्रांडेड पॉपुलर नेम है, तो इस नेम से भी आपको जो है मार्केट में मिल जाएगा।
आगुमेंटिन XR है, आगुमेंटिन XR नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगा। आगुमेंटिन ES नाम से है, ये भी आपको मार्केट में आसानी से अवेलेबल मिल जाएगा। ES जो होता है 600 mg में होता है, और आगुमेंटिन और अमोक्सिसिलिन ये जो है 625 mg में आपको मिलती हैं। और ये जो है 250 mg में आपको मार्केट में मिल जाएगी, 125 mg में मिल जाएगी, 500 mg मिल जाएगी, 500 mg में ये मिल जाएगी। अमीना क्लैब जो होती है ये 625 mg की आती है। तो ये आपके हो गए ब्रांड नेम। तो आपको इन ब्रांड नेम से जो है मार्केट में आसानी से मेडिसिन मिल जाएगी।